साथियों नमस्कार, मैं मोहित डिमरी। साथियों, कल शाम एक खबर आई कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच अब सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली। यह आपकी आवाज़, आपके आंदोलन, आपके दबाव और आपके संघर्ष की जीत है। लेकिन साथियों, मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, सीबीआई जांच अपने आप में पूरी जीत नहीं है। पूरी जीत तब होगी जब इस हत्याकांड में शामिल हर ताकतवर व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे होगा। आज मैं आपके सामने कुछ बेहद ज़रूरी सवाल जो पूछे जाने चाहिए उन्हें रखना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, हमें यह समझना होगा कि सीबीआई जिस एफआईआर के आधार पर जांच कर रही है वह एफआईआर किसकी है। यह एफआईआर अनिल प्रकाश जोशी नामक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई है, जिन्होंने कभी अंकिता की लड़ाई नहीं लड़ी। अब सवाल यह है, क्या अनिल जोशी अंकिता के माता पिता हैं? क्या वे उसके रिश्तेदार हैं? क्या वे इस अपराध के प्रत्यक्षदर्शी हैं? इन सभी सवालों का जवाब है नहीं। तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ, हत्या जैसे जघन्य अपराध में पीड़ित परिवार या इस मामले से सरोकार रखने वाले लोगों के बजाय किसी तीसरे व्यक्ति की एफआईआर जांच का आधार क्यों बनी? साथियों, कानून और सुप्रीम कोर्ट का सिद्धांत बिल्कुल साफ है। आपराधिक न्याय व्यवस्था में पीड़ित की आवाज़ केंद्र में होनी चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले में क्या हुआ? अंकिता के माता पिता की आवाज़ को जानबूझकर हाशिए पर डाल दिया गया है। अब दूसरी बेहद गंभीर बात सुनिए। इस एफआईआर में लिखा है कुछ अज्ञात व्यक्ति जिन्हें वीआईपी कहा जा रहा है। मैं पूछता हूँ, अज्ञात क्यों? जबकि पूरा उत्तराखंड जानता है कि दुष्यंत कुमार गौतम और अजय कुमार के नाम कथित तौर पर जनता के सामने आ चुके हैं। तो फिर सवाल है, उन्हें अज्ञात क्यों रखा गया? वीआईपी एंगल को जानबूझकर धुंधला क्यों किया जा रहा है? साथियों, अगर एफआईआर में वीआईपी दबाव और राजनीतिक संरक्षण का स्पष्ट जिक्र ही नहीं होगा तो उनसे जुड़ी कॉल डिटेल, मुलाकातें और सत्ता के इस्तेमाल की जांच दायरे में कैसे आएगी? एक और गंभीर सवाल, इस पूरी सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट की कोई निगरानी नहीं है। जब मामला राज्य सरकार, केंद्र सरकार और प्रभावशाली लोगों से जुड़ा हो तो बिना न्यायिक निगरानी के जनता भरोसा कैसे करे? हमारी मांग अभी भी स्पष्ट है, जांच अंकिता के माता पिता की एफआईआर के आधार पर हो। जिन लोगों के नाम वीआईपी के तौर पर सामने आए हैं उन्हें जांच के दायरे में लिया जाए। पूरी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए। इस मामले से जुड़े हर प्रभावशाली व्यक्ति पर बिना डर, बिना दबाव के कार्रवाई हो। साथियों, यह लड़ाई उत्तराखंड की बेटियों की सुरक्षा की लड़ाई है। यह न्याय और नैतिकता की लड़ाई है। इन्हीं सवालों को, इन्हीं मांगों को उठाने के लिए 8 फरवरी को देहरादून के परेड ग्राउंड में होने जा रही महापंचायत में पूरी ताकत से आप लोग शामिल होइए। मैं आप सभी से अपील करता हूं, इस महापंचायत का हिस्सा बनकर अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। जब तक बहन अंकिता को पूर्ण न्याय नहीं मिल जाता, यह लड़ाई जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।